जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौजू हैं जिन पर बात करनी है। पहला मौजू मौलाना फजल रहमान साहब के दो बयान, और दोनों बयान ही ऐसे कि एक दूसरे की नफी कर रहे हैं। और दूसरा मौजू मुस्लिम लीग की तैयारियां, मतलब नवाज शरीफ साहब की वापसी की इस्तकबाल की तैयारियां, और हुंडा 125 मोटरसाइकिल की बंदरबांट। पहले बात कर लेते हैं मौलाना साहब की। मौलाना साहब एक तरफ फरमा रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। जनवरी में तो बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में बर्फबारी होती है, सर्दी होती है, लिहाजा जनवरी में इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं हो सकते। मतलब कि आगे ले जाएं, फरवरी में ले जाएं। कहने का मकसद तो यही है कि या फिर पहले ले आए। पहले हो नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन शेड्यूल दिया उसके मुताबिक तो जनवरी का लास्ट हफ्ता हो सकता है या फरवरी का पहला हफ्ता, और उसमें मौलाना साहब कह रहे हैं कि बर्फबारी हो सकती है। तो मार्च में तो रमजान है, तो अप्रैल में पता नहीं अब मौलाना साहब की बर्फबारी होती है कि नहीं। एक तरफ मौलाना साहब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कहीं इलेक्शन मुलतवी ना हो जाए। एक तरफ कह रहे हैं कि बर्फबारी हो सकती है, जनवरी में इलेक्शन पता नहीं होते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, मुझे खदशा है। और तीसरी तरफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान और उसकी जमात तो 9 मई के शिकंजे में है, लिहाजा मैदान में वो तो हैं ही नहीं, वो तो नायल हो चुके हैं। जीतेंगे हम ही, मतलब मुखालफ में जब हल्के में कोई मुखालफ उम्मीदवार ही नहीं होगा तो फिर हम नहीं जीतना है। ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं। एक तरफ फरमा रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी में ना करवाएं क्योंकि वहां तो बर्फबारी होती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ काफी हिस्सों में, इलाकों में। और दूसरी तरफ कह रहे हैं मुझे खदशा है कि इलेक्शन ही मुलतवी ना हो जाए। और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि अब जब इमरान खान और उसकी जमात है ही नहीं तो जीतेंगे हम। अब मौलाना साहब की इस मंतक, इस तीनों बयानों को सामने रखें और उनकी मंतक, उनकी अकल और उनके विजन को सलूट मारें दोनों हाथों से। अब आ जाए मुस्लिम लीग नून पर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने 21 अक्टूबर को मेरे महबूब कायद ने वापस आना है, 80% चांसेस हैं वापस आने के। 20% ये भी हैं कि उनको सुना जा रहा है कि अभी बहुत कानूनी तौर पर उनको मुकम्मल कानूनी वो जो सारा रास्ता है या सारा रिलीफ है या सारा उनको यकीन दहानी नहीं करा पा रही मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम। और नवाज शरीफ साहब घबराए हुए हैं, वो जेल में एक लम्हा भी नहीं जाना चाहते। तो लिहाजा अभी मुकम्मल तौर पर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ज्यादातर चांसेस हैं कि वो 21 अक्टूबर को आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी सेहत को लेकर फिर कहा जाए कि अभी डॉक्टर ने कहा है कि एक चेकअप और है, तो लिहाजा डिले भी हो सकता है उनकी वापसी। लेकिन उनकी जो वापसी की तैयारियां हो रही हैं वो हर एमएनए, जो मुस्लिम लीग का एमएनए है या एमपीए है या जो एमएनए का उम्मीदवार होगा या एमपीए का उम्मीदवार होगा, सबकी जिम्मे लोगों को लगा चुका है कि आपने 200 बंदे लाने हैं, आपने 300 बंदे लाने हैं, आपने 150 बंदा लाना है। और फिर हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट पे कोऑर्डिनेटर और डिवीजन पे डिविजनल हेड मुकर्रर कर दिए गए हैं। तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं कि मीनार पाकिस्तान पर 10 लाख लोग इकट्ठे करने हैं। मरियम नवाज साहबा ने मीटिंग में कहा है कि ये इमरान खान जो हमें हर रोज चैलेंज करता था कि कोई है जो मीनार पाकिस्तान का जलसा गाह भर के दिखाए, तो हम ये उसकी मिथ तोड़ना चाहते हैं। इस मर्तबा हम ये भर कर दिखाएंगे। अब इन तैयारियों में उन्होंने रंग डाला है, और रंग ये डाला है, लालच का रंग ये डाला है कि जो ज्यादा बंदे लाएगा, जो ज्यादा बंदे आएंगे, उनमें हुंडा 125 तकसीम की जाएगी। मैं तो हुंडा ही लेसा। अब ये कह सकते हैं जो नवाज शरीफ साहब को जलसे में या उनके इस्तकबाल के लिए जाने वाले कह सकते हैं कि मैं तो हुंडा ही लेसा। यानी सूरत हाल ये हो गई है कि मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी है, और 4 साल के बाद वापसी है, एक मफरूर और मुजरम की वापसी है। उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। और इस्तकबाल यानी वो जमात जो क्लेम करती है कि 1.5 करोड़ वोट लिया उसने, 3 दफा का वजीर आजम, भाई भी वजीर आला, खुद भी वजीर आला, भतीजा भी वजीर आला, और उसके बाद लंबी हुकूमत पंजाब में, मतलब राजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब में सबसे लंबी हुकूमत, और 15 महीने की शहबाज हुकूमत, और
10 लाख बंदा लाना है, और वो कहते हैं ना दांतों को पसीना आया हुआ है, और इस वक्त 10 लाख बंदे मजबूरी बनी हुई है। क्यों? इसलिए कि एक तो परफॉर्मेंस कोई नहीं, दूसरा नवाज शरीफ साहब जो चंद हफ्तों के इलाज के लिए गए थे, पूरी दुनिया जानती है कि वो जाली मेडिकल रिपोर्टों पे मुबैना तौर पर गए थे, क्योंकि ख्वाजा साहब ने बताया कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए थे। तो लिहाजा मफरूरी या तो हो ना कि किसी काज के लिए हो, मकसद के लिए हो, मुल्क के लिए हो, कौम के लिए हो, जलावतनी हो, उसके बाद वापसी हो, तो कहने ही ना पड़े, हुंडा 1 to 5 तकसीम ही ना करने पड़े, बंदों की ड्यूटियां ही ना लगाना पड़े, रोज डिविजनल हेड ही ना मुकर्रर करना पड़े, इतनी मेहनतें ही ना करना पड़े, लोग खुद ब खुद जलसागाह में चले जाएं। बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल हुआ था 86 में, लोग पीपल्स पार्टी ने 1 to 5 तो नहीं बांटे थे, और ना कोई बिलावल, अब हालांकि अब बिलावल भुट्टो अपने जलसों में 2,500 देकर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उस वक्त बेनजीर भुट्टो के को किसी ने लालच नहीं दिया था। उनका जो इस्तकबाल हुआ था वो उनका अपना इस्तकबाल था, क्योंकि वो एक जेन्युइन खुद जलावतनी के बाद वापस आई थी, एक जुल्म सितम जो उन पे ढाए गए थे उसके बाद वापस आई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो अपने आबाई वतन एवन फील्ड हाउस मतलब इंग्लैंड मतलब लंदन से वापस आ रहे हैं, तो लिहाजा उनके लिए कोई क्यों जाएगा? क्या है उनके पास? बयानिया है कोई नहीं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, वापसी पे कहने को बात है कोई नहीं। क्या कहेंगे कि मैं गया भी डील करके था, आया भी सब कुछ सेट करके हूँ, और क्या कहेंगे कि मैंने अपने वोट की इज्जत दो दफना दी है? क्या कहेंगे कि मेरे भाई ने बदतरीन हुकूमत की है? क्या कहेंगे? वापस कहने को कुछ है कोई नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई ये भी नहीं है कि कोई नेल्सन मंडेला की तरह 28 साल जेल काट के आए, एवन फील्ड से आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या लोग सुनने कैसे, क्या सुनने हैं? हमारे मुल्क में वैसे इंटरटेनमेंट कोई नहीं होता। ये है कि लोगों की अक्सरियत ऐसी भी होती है कि बिलावल भुट्टो के जलसे से निकल के मरियम नवाज के जलसे में चले जाते हैं, वहां से अगले जलसे में चले जाते हैं, चलो जाके ढोल ढमक्का तमाशा देख के आ जाए। लेकिन इसके बावजूद जो 10 लाख का टारगेट है वो मुस्लिम लीग के जिन्नों पर सवार है, और अब मुस्लिम लीगी खुल्लम खुल्ला जलसों में कह रहे हैं कि 1 to 5 देंगे जो, और इनामात देंगे, और कुर्रा अंदाजी होगी, और हो सकता है कल कला कह दें कि जो ज्यादा बंदे लेके आएगा उन्हें उम्रे के टिकट भी देंगे, तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो लिहाजा तैयारियां हो रही हैं, और तैयारियों में 1 to 5 तो आ गया है, बाकी पैसे भी यकीनन आएंगे, रेंट ए क्राउड भी होगा, और उसके बाद हो सकता है उम्रे की टिकटें भी बांटी जाएं। मुबारक लम्हा है भाई, मेरा महबूब कायदा आ रहा है, तो आप भी तैयारी करें, मैं भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।